संकीर्तन करें। शब्दों में श्री रामचरितमानस में कहते हैं, गुरु बिन भवनी करे के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने। बोले वन में भगवान भगवान नहीं रहता, वन में तो बब्बर शेर रहता है, 2 मिनट में नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ध्रुव बोले नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि शेर में भी परमात्मा का वास होता है, शेर में भी परमात्मा का वास होता है। नारद जी ने सोचा, बोले दृढ़ निश्चय है, डरता नहीं, परमात्मा को प्रकट करने की इच्छा इसके मन में जागृत है। बोले अच्छा एक बात बताओ, वन में तुम जा रहे हो, भूख लगेगी तो क्या खाओगे, कितनी बार भोजन करते हो? बोले कभी 4 बार, कभी 5 बार, जितनी बार माँ गोद में बैठ कर के करा देती उतनी बार कर देता हूँ। बोले वही तो हम कह रहे हैं, तुम्हारी माता जी थोड़ी बैठी है वन में जो तुम्हें भोजन कराएंगी। तो ध्रुव ने कहा कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी दे दो। जब बालक के दांत नहीं होते तो परमात्मा दूध की व्यवस्था करता है, और जब दांत आ गए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा, मुझे चिंता, मुझे किस बात की चिंता, परमात्मा अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा। ध्रुव बोले आप नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले मेरी माँ ने कहा है कि नारद का दर्शन जिसे हो जाए उसे परमात्मा अवश्य मिलते हैं, लेकिन आप तो कोई ढोंगी मालूम होते, मुझे परमात्मा से विमुख करने की चाह रखते। आप नारद नहीं हो सकते। ध्रुव जी आगे बढ़े, नारद जी ने दौड़ करके ध्रुव को पकड़ा और कहा नहीं ध्रुव, मैं ही नारद हूँ, मैं तो परीक्षा ले रहा था, तुम नारायण को प्रकट करने के लिए जा रहे हो, नारायण के प्रति तुम्हारा विश्वास है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन तुम्हारा कोई गुरु है? ध्रुव ने बोला आपसे बड़ा गुरु और कौन होगा। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और कहा जाओ बेटा, फल खाकर भजन करना, पत्ते खाकर भजन करना, विश्वास है मुझे तुम्हें नारायण का दर्शन जरूर देगा। ध्रुव आए, यमुना का आचमन किया, वृक्ष के किनारे बैठ गए और गोपाल की झांकी को स्मरण करने लगे, और जो गुरुमंत्र दिया है नारद ने उसका जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे।
में वायु पीने लगे। लेकिन 6वां महीना जैसे ही आरंभ हुआ, वायु पीना भी छोड़ दिया, वायु पीना छोड़ दिया। श्वास रोककर खड़े हैं, केवल श्वास रोककर खड़े हैं, श्वास नहीं ले रहे। और जब श्वास नहीं ले तो प्राण रंध्र चले कैसे? प्राण रंध्र बंद हो गया। उधर देवताओं को भी श्वास नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही ध्रुव ने श्वास रोकी, उनका भी प्राण रंध्र बंद हो गया, देवताओं का भी प्राण रंध्र बंद हो गया। देवता दौड़े गए ब्रह्मा के पास और कहा, बोले हमें बचाइए, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा बोले मैं क्या करूं, मेरा भी यही हाल है। नारायण के पास में गए, नारायण ने कहा चिंता मत करो, मेरा मुन्ना सा भक्त वो मेरी तपस्या कर रहा है और तपस्या करते करते वो इतना लीन हो गया है कि वो श्वास नहीं ले पा रहा है। मैं अभी जाकर उसे दर्शन देता हूँ। नारायण भगवान आए और जो झांकी ध्रुव के हृदय में थी तो ध्रुव की आंखों में आई। और जैसे ही ध्रुव की आंखों में आई, ध्रुव ने हड़बड़ाकर की आंखें खोली और भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन उन्हें हुआ। श्रीमन नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण का दर्शन उन्हें हुआ। लेकिन कोई इशारा नहीं, कोई बोलचाल नहीं। 5 मिनट हो गए, 10, 15, 20, 30, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। लेकिन न ध्रुव जी कुछ बोलते हैं, न श्रीमन नारायण कुछ बोलते। कथा के माध्यम से झांकी का दर्शन करवाता। जब नारायण ने सोचा कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, तो कन्हैया भगवान श्रीमन नारायण ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से लगाया और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल से अपने दिव्य शंख को लगाया तो संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रस्फुटित। परमात्मा कृपा जिस पर कर दे उसके लिए क्या बड़ी बात है। मूकम करोति वाचालम पंगुलम कहते जाता है। लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को लांघ सकता है, ये कृपा है परमात्मा। ध्रुव ने गोविंद की दिव्य स्तुति की। उसके बाद में नारायण ने कहा, मांगो ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगो, आज मुझे कुछ देने की इच्छा होती है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कि आप के संतों के चरणों का आश्रय मिलते रहे, यही कृपा आप करो। कन्हैया ने सोचा कि मांग रहा है ये भक्ति, लेकिन ध्रुव जी का वन में आकर तपस्या करने का मूल कारण क्या था? राजगद्दी को प्राप्त करना। तो मन ही मन गोविंद ने राजगद्दी का वरदान भी ध्रुव को दिया। ध्रुव लौट करके आए, सबसे पहले अपनी सौतेली माँ सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया कि माँ, यदि उस दिन तुम कड़वे वचन नहीं बोलती तो शायद आज मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपनी माता सुनीति के अंक में लिपट और कहा, बोले माँ, आज मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता कि मैंने आप जैसी माँ के गर्भ से जन्म लिया। उत्तानपाद चले गए वन में तपस्या करने। ध्रुव ने राजपाट को संभाला, लेकिन जो उनके छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, वो बड़े उद्दंड थे। कुबेर की बगीचे में जाकर के वहां का बगीचा उजाड़ने लगे, वृक्षों को उखाड़ कर फेंकने लगे। जब यक्षों ने कहा कि ये हमारे कुबेर महाराज का परम सुंदर बगीचा है, इसे आप न उजाड़िए, जब यक्षों की बात नहीं मानी, यक्षों की बात जब नहीं मानी उत्तम ने, तो यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव ने ध्रुव को क्रोध आया, बोले मेरे अनुज भ्राता की मृत्यु किसने, मैं उसे मृत्यु दे दूं।
यक्षों को मारने के लिए दौड़े, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाए, जिसको गोविंद का दर्शन हो जाए, फिर उसको क्रोध नहीं आता। ध्रुव को क्रोध आया क्यों? ध्रुव को क्रोध कैसे आया? ध्रुव को क्रोध कैसे आया? तो कहते हैं कि ध्रुव को परमात्मा का दर्शन तो हुआ, लेकिन ध्रुव को परमात्मा का दर्शन हुआ, लेकिन उन्हें पूर्ण तरीके से सत्संग प्राप्त नहीं किया। सत्संग उन्हें पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक गोविंद की कृपा भी अधूरी, क्योंकि कन्हैया की कृपा से गोविंद की कृपा अच्छी। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा उस बिच्छू को उठाया, अपनी हथेली में उस बिच्छू को उठाया, और जैसे ही बिच्छू को हथेली में लिया तो बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया, तो बिच्छू हाथ में से गिर पड़ा। फिर संत ने बिच्छू को उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर उठाया, फिर डंक मारा, हथेली कपकपाई और बिच्छू नदी में गिर गया। तकरीबन 5-6 बार बिच्छू ने डंक मार दिया संत को। एक किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति बोला, बोले बाबा, इस बिच्छू ने आपको 6 बार डंक मार दिया है, इसलिए इसे बह जाने दो, इसका बह जाना ही अच्छा है। तो संत ने कहा उस व्यक्ति से, बोले जब ये 5 ग्राम का बिच्छू होकर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, जब ये 5 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो मैं 80 किलो का संत होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं? बिच्छू का स्वभाव है कि जो भी उसे छुएगा तुरंत उसे डंक मारेगा। तो संत का स्वभाव है जो बहता हुआ जा रहा है, जो भवसागर से बहता हुआ जा रहा है, उसे उठा करके अपनी नौका में बिठा लेना, ये संत के लक्षण है। लेकिन बिच्छू अपने भाव को नहीं छोड़ रहा है, मैं कैसे छोड़ सकता? इतने कोमल है संत, इतना हृदय उनका कोमल।